भगवान ने विनती करी कि बलि तुम मुझसे कुछ मांगो। तब राजा बलि ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आपने सुतल लोक का राजा मुझे बनाया है, आप मेरे सुतल लोक में राज दरबार पर जो है पहरेदार बन जाइए। अब देखो जरा, जब भी बाहर जाऊंगा भीतर आऊंगा आपके दर्शन होते रहेंगे। और यहाँ मेरे प्रभु राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बन गए। बैकुंठ में लक्ष्मी जी प्रतीक्षा करते हैं कि अब आते होंगे, परंतु प्रभु लौट करके नहीं आए। तब ज्ञात हुआ, पता चला राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बन करके खड़े हुए हैं। तब एक दिन लक्ष्मी माँ आरती की थाली सजा करके सुतल लोक में राजा बलि के पास पहुंची। जैसे राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को अपने द्वार पर आया हुआ देखा, साष्टांग प्रणाम करके उनका अभिवादन किया है। आज माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा है। ये न बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बदन्यामी रक्षे माचल माचल। और कहते हैं कि जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं तो दूसरे को की रक्षा करने का वचन देते हैं। और यहाँ राजा बलि माँ से कहते हैं कि माँ, इस सृष्टि में ऐसा क्या है जो आपके लिए उपलब्ध ना हो, जो आपके पास ना हो, लेकिन आप यहाँ तक आए, आपने रक्षा सूत्र बांध करके मुझे धन्य किया है। आप बताइए मैं आपको क्या अर्पण कर दूं? तो बोले, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी नहीं है, जिसको तुमने द्वार पर द्वारपाल बना रखा है उसी को मुझे भेंट कर दो। और मेरे प्रभु को लक्ष्मी माँ अपने साथ लेकर के गई है। लेकिन कहते हैं एक रूप से आज भी मेरे प्रभु बलि के द्वार पर द्वारपाल बने हुए हैं। इसलिए हमारी भक्ति में ऐसी प्रगाढ़ता तो हो। हम प्रभु को दोष देते हैं कि प्रभु आप आते नहीं, सुनते नहीं, दिखते नहीं, दर्शन नहीं देते, लेकिन हमारे पास ऐसी सुंदर मति कहाँ है, सुंदर भक्ति कहाँ है? प्रभु तो आने के लिए लालायित रहते हैं कि कोई भक्त हो जो मुझे पुकारे तो सही, लेकिन हमारी भक्ति कैसी है? स्वार्थपूर्ण है। जिसे देखो वो मंदिर में कहीं भी कुछ जाएगा, कभी शायद ही कोई बिरला होगा जो ये कहता होगा कि प्रभु अपनी कृपा बनाए रखिएगा, अपने चरणों में थोड़ी जगह दे दो। जिस समय पेपरों के समय आते हैं, एग्जाम के समय होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे जो है मंदिर में दिखाई देंगे। बिटिया की शादी हो जाए, बेटे की नौकरी मिल जाए, अच्छी सी बहू आ जाए, यही मांगते हैं। मंदिर में गए, दीपक दिखाया, अगरबत्ती घुमाई, नारियल चढ़ाया, रास्ते में मिल जाओ, कहो महाराज कहाँ से आ रहे हो? बोले मंदिर से आ रहे हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे। अच्छा, आज भगवान ने श्रृंगार कैसा किया है? तो माथा पकड़ने लग जाएंगे कि महाराज ये तो ध्यान ही नहीं श्रृंगार कैसा किया है, क्योंकि दर्शन किया हो तो बता पाए। हम तो अपनी कामनाओं में इतने अंधे हैं, और प्रभु को कुछ अर्पण समर्पण कर दें तो कितना अहंकार करते हैं। भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दोगे तो कथा कराऊंगा, यज्ञ कराऊंगा, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतनी परिक्रमा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। यानी कि प्रभु के लिए भी थोड़ा कुछ करते हैं तो अहंकार में दम्भ भरते हैं। मुझे ये बताओ कि कहां से लेके आए थे? जब माँ के गर्भ से आए थे तो खाली हाथ ही तो आए थे। जिसने सब कुछ दिया, जिसकी सृष्टि उसी को देते हैं, उसी के सामने दम्भ भरते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक विद्यालय में ना दो मित्र एक साथ, एक ही विद्यालय से बड़े गहरी उनकी मित्रता थी। अब उनकी दोनों की नौकरी लग गई, दूर दूर कहीं जाकर के दोनों बस गए। तो एक मित्र को किसी काम से उस क्षेत्र में जाना पड़ा जिस क्षेत्र में उसका घनिष्ठ मित्र रहता था। अब ये अपना काम करके सोचने लगा कि बहुत समय हो गया, अभी मेरे पास समय है, चलो अपने मित्र से मिल आता हूं। तो जब ये अपने मित्र से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचा तो इसका मित्र अभी ऑफिस से लौटा नहीं था। अब ये उसके घर पर बैठ कर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। इसके मन में विचार आया, कितने दिनों के बाद अपने मित्र के पास आया हूं, खाली हाथ ही चलाया, कुछ लेकर नहीं आया। ऐसा मन में उसके विचार आया। तभी उसने देखा कि उसके मित्र के घर की दीवार पर बड़ी सुंदर कीमती सी एक पेंटिंग लगी हुई थी, तस्वीर लगी हुई थी। इसने टेबल के ऊपर चढ़कर के उस तस्वीर को दीवार से नीचे उतार लिया और ये लेकर के उसको बैठ गया। एक आध घंटे के बाद इसका मित्र लौट करके आया
तो जैसे ही इसने अपने मित्र को देखा, तुरंत उसको गले से लगा लिया, राजी खुशी पूछी, और फिर उसने कहा इतने दिनों के बाद आया तुमसे मिलने के लिए, तो सोचा खाली हाथ क्या जाऊं, तो ये तुम्हारे लिए तस्वीर लेकर के आया हूं। जैसे ही उसने अपने मित्र को वो तस्वीर दी, इसको लगा कि ये तो मेरी है, तुरंत दीवार पर दृष्टि गई तो देखा वहां तस्वीर नहीं थी। अब वो तो सोच में पड़ के आश्चर्य से फटी हुई आंखों से देख रहा है कि बताओ, मेरी ही दीवार की तस्वीर उतार करके ये मुझे भेंट दे रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए तस्वीर लेकर के आया हूं। सोचो इस मित्र की क्या हालत होगी। और कभी कल्पना करो कि जिस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, जब हम कुछ उसको देते हैं और दम भरते हैं तो भगवान को कैसा लगता होगा कि मेरी ही वस्तु मुझे भेंट कर रहा है, उसमें भी दीन भाव नहीं, सरलता नहीं, दया नहीं, प्रार्थना नहीं, कितना अहंकार, तो प्रभु को कैसा लगता होगा। कभी कल्पना करके देखिए, मेरे प्रभु को क्या भेंट करोगे। हम कभी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, 56 प्रकार के भोग लगाए, प्रभु को क्या लेना देना। ये तो हम सब अपनी खुशी के लिए करते हैं कि प्रभु का नाम लेने से हमारा मंगल होगा। प्रभु को उससे क्या फर्क पड़ेगा, ना लो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव का ही सार है। और भाव से जो भसता मुझे भव से बेड़ा पार है। हमारे अहंकार नहीं चाहिए प्रभु को। मेरे प्रभु भाव के भूखे, जब तक सरलता नहीं होगी, चित्त में पुकार नहीं होगी, हुक नहीं होगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। भगवान तो इतने दयावान है कि आप भगवान को पेड़ का पत्ता भी चढ़ा देते हो ना तो प्रसन्न हो जाते हैं। शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ा दीजिए, ठाकुर जी को दे दीजिए, कितने प्रसन्न हो जाते हैं। फूल चढ़ा दो प्रभु को, एक लोटा जल चढ़ा देने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, दूर्वा चढ़ा देने से गणपति प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो सारी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, हम परमात्मा को क्या देंगे। हम कथा वार्ता करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं उसमें जीव और समष्टि का कल्याण है, भगवान का कुछ नहीं होने जाना। इसलिए प्रभु के प्रति सेवा कार्य कर करके उनको झूठा दम्भ मत दिखाओ, झूठे चक्कर में मत पड़ो। इसे जब भी प्रभु से प्रार्थना करो तो प्रभु से कहो कि प्रभु सबका कल्याण कीजिए, सबका मंगल कीजिए। स्वार्थी बुद्धि से केवल मेरे लिए तक मत सोचिए, क्योंकि अगर देश के अंदर भूकंप आ जाएगा, समझो एक बात, तो क्या आप शांति से रह पाओगे। घर के अंदर कोई बीमार पड़ जाता है तो पूरा घर दुखी हो जाता है। ऐसे ही जब भगवान से कहो कि प्रभु सबका मंगल कीजिए, और सबके मंगल में आप भी तो आते हो, आप भी तो सब में ही शामिल हो, तो अपने लिए मांगना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने लिए भी मांग लिया। प्रभु सबका भला करो, सबके भले में हम भी तो आते ही है ना। और जब तक सब शांति से नहीं रहेंगे तब तक हम भी शांति से नहीं रह सकते। ये परमात्मा की सृष्टि है, और भगवान को भजने के लिए बहुत ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, स्तोत्रों से, आप भगवान के श्लोकों से मंत्र आरती पूजा पाठ करोगे तभी भगवान रीझेंगे। जो सुंदर होगा उसी से रीझेंगे, जो लाखों रुपए के प्रसाद चढ़ाएंगे उन्हीं से रीझेंगे। इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अगर कि ऐसा ही होता तो फिर गजेंद्र की पुकार सुनकर के प्रभु आते क्या? कुब्जा को तारने के लिए प्रभु आते क्या? ऊंचे कुलों में जन्म लेने वाले ही तरते होते तो फिर शबरी का उद्धार करने की आवश्यकता क्या थी? भगवान तो भावों से खींचे चले आते हैं। निर्मल भाव के मेरे प्रभु भूखे हैं, इसलिए कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाचे पाचे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी का हाथ पकड़ करके नित्य मंदिर में जाया करता था, और बच्चों को वैसे भी अपनी दादा दादी से, नाना नानी से अधिक प्रेम होता है। वो कहानियां सुनाते हैं, लोरी सुनाते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और जब बाहर घुमाने जाते हैं तो बच्चों में ही दादा दादी के प्राण अटके हुए होते हैं। मूल से भी ज्यादा ब्याज प्यारी होती है, ये तो कहावत सुनी है। तो वो बच्चा जैसे ही दादाजी जाए उनके साथ में रोज मंदिर में जाया करता था। धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसका स्कूल में एडमिशन हो गया।
अब स्कूल में टीचर जो थी वो उसको ओलम सिखाती थी, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। अब वो ओलम चलती थी तो बच्चा जो है जब थोड़ा बड़ा हुआ, दादाजी के साथ मंदिर में गया तो वो देखता था कि रोज उसके दादाजी आंखें बंद करके कुछ कुछ उंगलियों पर भजते हैं, जपते हैं। अब ये भी अपनी आंखें बंद करके उंगलियां चल रही हैं, होठ हिल रहे हैं, जाने क्या भज रहा है। तो दादाजी की दृष्टि पड़ी इसके ऊपर तो देखा कि आज उनका पोता भी कुछ जप रहा है। आंखें खुलने पर उन्होंने पूछा उससे कि भाई तू क्या भज रहा था? तो उसने कहा दादाजी मैं बचपन से आता मैं आपको देखता कि आप अपनी आंखें बंद करके उंगलियों पे कुछ जपते हो। अब जो आप जपते हो वो तो मुझे आती नहीं है। अब आप कौन से श्लोक गाते होंगे, कौन सा स्तोत्र पढ़ते होंगे। अभी मैं स्कूल जाता हूँ तो टीचर ने छोटा आ बड़ा पूरी ओलम सिखा दी, मुझे याद हो गई। तो मैं प्रभु को छोटा बड़ा ही सुना रहा था कि प्रभु मुझे श्लोक नहीं आते, सारे श्लोक इन छोटा बड़ा से तो बने होंगे, इसलिए मैंने आपको वो सुना दिया। अब आपको जो पसंद हो आप अपने अनुसार अपना श्लोक बना लीजिए। अभिप्राय कहने का क्या है कि प्रभु भाव के भूखे हैं, कपट प्रभु को स्वीकार नहीं है, निर्मल भाव प्रभु को स्वीकार है। और हमारी चतुराई प्रभु के सामने चलने वाली नहीं है। हम कितने भी चतुर शिरोमणि बन जाएं, लेकिन हमारी चतुराइयां चलने वाली नहीं है। सब यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। इसे छोटा सा ये जीवन मिला है, हम अच्छे मनुष्य बने। हम तो कई बार कहते हैं मत बनो कलेक्टर, आप अच्छे इंसान बन गए तो भी अपने ऊपर ही बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। अच्छा मनुष्य बन जाना, इतनी बड़ी 84 लाख योनियों की अवधि पार करने की संभावनाओं को पूरा करना है। नहीं तो जो हमने इतनी लंबी यात्रा करी उसके बाद भी यदि हम आत्म कल्याण ना कर पाए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता।